था ना, तुम पॉइंट्स लेके और वापस करके लॉस कर लेते थे। जी सर। तो अब वो तो बंद हो गया है काफी टाइम से। जी सही सर। है। थोड़ा वो प्रोग्रेस। ईआरएल वाला प्रॉब्लम सॉल्व आउट होते हुए नजर आ रहा है। प्रोग्रेस हो गया है। जी सर। तो बाकी तो जो डिसाइड किया था हमने, अभी तो हमारा ट्रैक पे ही चल रहा है। जी सर। सही है। 30 पॉइंट्स होंगे कंफर्म, तो और पॉइंट्स भी आ जाएंगे। ए, अ, अच्छा, ये वाला शॉर्ट का ट्रेड तुम मिल गया था। मैंने एक शॉर्टकट छोटा सा ट्रेड लिया था सर। एक ही बार मैंने शॉर्ट किया था, क्योंकि मैं आज वो अपने इंटरनेट वाले के साथ मत्था मच्छी में लगा हुआ था। वो 300 Mbps का वाला प्लान जो फाइनल हम्म, करना था, मैं उसको 4 दिन से बुला रहा था, तो वो आ नहीं रहा था। हम्म, जी सर। ओके, ओके। ये यहाँ आई। ठीक है। आप बोलो तो मैं टाइम देख के बता सकता हूँ। ओके। नहीं, ये वाला ट्रेड तो वो सिंपल है ना, मतलब जी सर। ओके, ये गैप था। गैप भी था सर, और ये क्लियर कट दिखाई दे रहा है कि अब ये नीचे ही आएगा, क्योंकि ऊपर से ये तो आप 75 मिनट में देख रहे हो, 15 मिनट में बहुत पहले ही दिखाई दे रहा था। अगर आप कौन से में हो सर? एक्स नहीं, एक्स आई ओके। 15 में तो तभी जाएंगे ना। ओके। मतलब खाली 15 मिनट में तो नीचे आएगा नहीं। नहीं, मैंने इतने पीछे का तो नहीं देखा था प्रभु। पर मैंने ये यहाँ पे देख लिया था 15 मिनट में, ये बन गया है अब। मतलब इनसाइड बार या फिर वो इवनिंग साइड जैसा बन गया था, तो मैंने सोचा था अब ये एग्जैक्ट ही नीचे ही आने वाला है। हाँ, लेकिन 15 मिनट दूसरा कैंडल स्टार्ट होना चाहिए, तब तब होता है वो, या लास्ट कैंडल होना चाहिए। ओके सर। हाँ, या मतलब जो नेक्स्ट कैंडल है ना, उस कैंडल के मतलब आसपास का कैंडल। तो ये वाला तो फिनिश हो, मतलब ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया था, और ऐसा स्ट्रक्चर बन रहा था ये। फिर अ, अब जब ये नेक्स्ट 1 PM का वो कैंडल स्टार्ट हुआ ना, एक तो ये वो जोन है, मतलब हाई टाइम फ्रेम का जोन है। ठीक यस है। सर। ये वाला ये वाले लो ने, इक्वलाइज, इक्वलोज। हाँ, इक्वल लोस तो बनाया था, और ये वाले लो ने इस हाई को ब्रेक किया, और एएमडी स्ट्रक्चर बना है। तो एक्सपेंशन। और हमें पता है कि मार्केट कभी भी रेंज के बाद रिवर्स नहीं करता, हमेशा मैनिपुलेशन करके वहां से रिवर्स करता है। तो हायर टाइम फ्रेम का की एरिया क्या था। ठीक है। और यहाँ से फिर कंफर्मेशन आ गया, ये लिक्विडिटी स्वीप। ये 1 PM के पहले कैंडल ने यहाँ से लिक्विडिटी स्वीप किया। तो जी सर। इसका मतलब ये है कि जो नेक्स्ट 75 मिनट्स है ना, नीचे टारगेट करने जा रहे हैं। अब यहाँ पे इक्वल इक्वल लोज बने हुए हैं। सर आज आपका वॉइस थोड़ा ब्रेक हो रहा है। ओके। यहाँ पे इक्वल लोज बने हुए हैं। ठीक है। जी सर, इक्वलोज बने हुए हैं। और ऊपर से लिक्विडिटी ले लिया, एएमडी किया इस वाले ने, यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप, और नया 75 मिनट्स स्टार्ट हो रहा है। तो ये वाला टारगेट, मतलब ये लो ने ये हाई को ब्रेक किया की लेवल पे, तो इतना टारगेट श्योर है अब, क्योंकि यहाँ पे इक्वल लोज बने हुए हैं, और नीचे भी रेंज है। ठीक है। और ये वाला एरिया, यहाँ पे क्या था, यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक था। जैसे ये ब्रेक करके चला गया, तो ये ब्रेकर बन गया। ठीक है। तो एटलीस्ट इसका टारगेट जो बन रहा था ना, वो ये वाला जोन बन रहा था, ये वाला। ठीक है। जी सर। तो पहला पहला टारगेट हम यहाँ का ले सकते हैं, इसके नीचे तक का, मतलब ये एफईजी जो बना हुआ है, यहाँ तक का टारगेट ले सकते हैं। तो इतना श्योर शॉट था ये। उसके बाद कंफर्मेशन पे ये वाला टारगेट ले सकते हैं। तो यहाँ से गिरा, और स्मॉलर टाइम फ्रेम में एंट्री, और ये हमारा टारगेट डन, पहला। सेकंड टारगेट भी डन। ठीक है। तो ये था इसमें। सर मैं फर्स्ट टारगेट लिया था, सेकंड टारगेट में क्या ऑप्शन का इतना मूवमेंट दिखाई नहीं दे रहा था। ये फर्स्ट टारगेट भी बहुत बड़ा है ये। ये जी सर, फर्स्ट टारगेट भी तो मैंने थोड़ा लेट ये लिया था, पर मैंने अच्छे खासे ये पॉइंट लिए थे लगभग। हाँ, 24 3 20 के आसपास से
इसका जो फर्स्ट टारगेट भी है ना, अगर यहाँ तक भी ले रहे हो तो 320 से 255। सर मैंने इसमें 2 ट्रेड लिए थे, एक 176 से 187, 187 माइनस 176, 11 पॉइंट्स। ओके, ठीक है। और दूसरे में 182 माइनस 17, तकरीबन 9 पॉइंट। हम्म, इसमें देखो ये सेकंड टारगेट भी यहाँ पे ये इसको रिटेस्ट करके जा रहा है, जी सर। लिक्विडिटी स्वीप यहाँ से सेकंड बना है इसका। तो अगर ये वाला कैंडल भी लेते 256 से और 202, तो 25 पॉइंट तक यहीं मिल जाते और इतने ही पॉइंट्स यहाँ पे थे। तो ये अच्छा खासा टारगेट था यहाँ पे। और फिर ये वाला लास्ट वाला 245 पे, तो ये भी मैनिपुलेशन किया, लिक्विडिटी स्वीप, इक्वल इक्वल लोज बनाए थे इसने और इक्वल लोज ब्रेक नहीं किए थे यहाँ पे, तो इसको नीचे ही जाना था। ये नीचे जाने के लिए ये कैंडल बना था, ठीक है। मतलब यहाँ से लिक्विडिटी लिया पहले, फिर इसको दोबारा से ब्रेक नहीं किया, फिर ऊपर गया। इसलिए इसने इसको इस वाले कैंडल ने यहाँ से लिक्विडिटी इसलिए नहीं लिया था क्योंकि इसे नीचे ही जाना था। तो फिर दो दो कैंडल का रेंज बना के फिर नीचे गिर गया ये। तो कंफर्म वाले, एक तो ये वाला यहाँ तक का टारगेट और ये वाला टारगेट, ये कंफर्म था, ये अच्छा था ये ट्रेड। और जो नीचे से ऊपर गया था वो, जो नीचे से ऊपर गया था उसमें अगर तुम आ, कल वाला कैंडल देखोगे ना, लास्ट वाला, जी सर। तो उसने ये इस कैंडल से लिक्विडिटी स्वीप किया था, जी सर। ठीक है। इस कैंडल से लिक्विडिटी स्वीप किया और पहला 15 मिनट का कैंडल देखोगे तो यहाँ पे कंफर्मेशन आ रहा है, यहाँ पे इक्वल हाइज, ऑलमोस्ट इक्वल हाइज बने हुए हैं, इक्वल हाइज। जी सर। तो यहाँ से दिख रहा है ये इस कैंडल का इसने लिक्विडिटी स्वीप किया इन दोनों का, ठीक है। ये ब्रेक किया, इसको मिटिगेट किया। अगर इसे नीचे आना होता ना तो ये मिटिगेट ही नहीं करता यहाँ से, ये मिटिगेट किया। ऑब्वियसली अगर ये यहाँ से जा रहा है फिर इसका सर ये टारगेट, मिटिगेट क्या किया, ऑर्डर ब्लॉक मिटिगेट किया या क्या मिटिगेट किया सर? ये था ना, तो इसी को ऊपर गैप करके इसी से रिटेस्ट होके चला गया, तो ये ब्रेकर बन गया ना ये, जी सर, ये तो ब्रेकर बन गया। ब्रेकर को टच करके गया ये। तो ब्रेकर से जा रहा है और ये कैंडल ऐसा क्लोज हो गया था, ये कैंडल ऐसा क्लोज हो गया था, लिक्विडिटी यहाँ पे पड़ी हुई है, ये इक्वल हाइज बने हुए हैं ऑलमोस्ट। और उसके ऊपर फिर ये प्रीवियस डे हाई और ये वाला एरिया, ठीक है। तो पहला टारगेट ऐसे ले सकते थे, मतलब यहाँ से ये 925 का कैंडल, तो ये ऐसा था ये 15 मिनट्स का, ठीक है। तो जैसे इसके ऊपर निकलता तो ऊपर के टारगेट्स थे ये यहाँ पे, तो इसकी एंट्री 1 मिनट में 1 मिनट में CSD के ऊपर इसकी एंट्री थी। इसको ब्रेक किया, CSD हुआ, ठीक है। अब जब ये यहाँ पे CSD करने के बाद FEG से ऊपर जा रहा है तो एंट्री थी। ये भी यहाँ पे वो ऑलमोस्ट इक्वल हाइज बना रहा है ऊपर जाने के लिए, यहाँ लिक्विडिटी स्वीप। इसको कंफर्म ना 5 मिनट्स में भी कर सकते थे, क्योंकि 5 मिनट का चार्ट खुला होता है। तो यहाँ पे कंफर्मेशन नहीं आया, यहाँ से रिजेक्शन आया और
उसके बाद यहाँ इनसाइड बार से ऊपर। अगर क्वेश्चन आ रहा होगा कि यहाँ पे शॉर्ट क्यों नहीं करेंगे, मतलब यहाँ से अगर ऊपर जा रहा है, इसको ब्रेक किया तो इस कैंडल ने 5 मिनट में लिक्विडिटी स्वीप किया इन दोनों का, तो यहाँ पे शॉर्ट क्यों नहीं करेंगे। तो अगर 15 मिनट का चार्ट देखोगे ना, तो 15 मिनट में पहला ये कैंडल बना था, बुलिश था ये कैंडल, इसने यहाँ से लिक्विडिटी लिया है, तो शॉर्ट का ट्रेड नहीं था ये। मतलब फिर अगर एक उस कैंडल के बेसिस पे देखोगे तो शॉर्ट का ट्रेड नहीं था। दूसरा, इसमें बैंक निफ्टी भी था, तो बैंक निफ्टी 15 मिनट्स में ये पहला कैंडल है, ये दूसरा कैंडल ये बन रहा है, यहाँ से लिक्विडिटी स्वीप कर रहा है ये, ठीक है। और बैंक निफ्टी का टारगेट साफ दिख रहा है ये यहाँ से, ये जी सर। इतना, ये ऑलमोस्ट इक्वल हाइस, यहाँ पे गैप है, तो इतना टारगेट इसका साफ दिख रहा है। तो 5 मिनट में जाओगे ना, तो अगर 5 मिनट में डाउट आ रहा होगा कि शॉर्ट करना है यहाँ से, ये 9:25 15 नहीं सर, मिनट्स मैंने एक पुट का ट्रेड दिया था, वो स्टार्टिंग में लिया था 9:19 को, थोड़ा लेट लिया था, पर 9:19 को ट्रेड में भी प्रॉफिट में ही हूँ सर। हम्म, हाँ, लेकिन उस चक्कर में तुम्हारे बड़े प्रॉफिट छूट जाते हैं ना। जी सर। इक्वल हाइस, लो, और उसके बाद ये यहाँ से लिक्विडिटी लेके ऊपर जा रहा है ये कंफर्म कैसे होगा कि ऊपर जाना है इसे, इसका कंफर्मेशन यहाँ से आएगा, ये वाला कैंडल है, इसने ये लिक्विडिटी स्वीप किया था, ठीक है, ये वाला जोन था, और यहाँ से लिक्विडिटी स्वीप किया था। लास्ट 75 मिनट्स का कैंडल देखोगे तो यहाँ पे कुछ कंफर्मेशन नहीं था लास्ट 75 मिनट्स का, कल कल वाला कैंडल, बस ये ऐसे क्लोज हो गया था, ठीक है। 15 मिनट्स में ये कैंडल बना था। कभी भी वैसे भी दो भी कैंडल के, ऐसे कैंडल के बाद ना शॉर्ट का ट्रेड बनता नहीं है यहाँ पे ना, अगर ऐसा कैंडल बन गया तो ये शॉर्ट का ट्रेड बनेगा नहीं। सर मतलब यानी मतलब ये कंफर्म है कि भाई ऐसा मतलब डोजी कैंडल बन गया और मतलब ये ओके, अगर मतलब ये जोन पे अपन बना है तो जी सर, तो उल्टा अपन ये अ- देख रहे हैं कि मतलब यहाँ पे ट्रेंड एंड हो गया है हाँ, डोजी के मतलब हिसाब अगर से। जोन पे बन गया तो शॉर्ट का ट्रेड इस वाले कैंडल पे नहीं होगा। वो इसलिए नहीं होगा, इस कैंडल को भी अगर ध्यान से देखोगे ना, तो इसका क्लोजिंग देखो, ये इतना बड़ा जी सर। टेल बना हुआ है, ठीक है। इसका मतलब शॉर्ट का अगर तुम ट्रेड लोगे भी, यहाँ पे अगर तुम शॉर्ट करोगे भी, तो इसका टारगेट बस ये लो तक रहेगा, ये यहाँ तक, क्योंकि यहाँ से तो बुलिशनेस आ रही है। इसने क्या किया है, यहाँ से लिक्विडिटी स्वीप किया है, और ये इक्वल, ऑलमोस्ट इक्वल हाइस थे, और ये ऑर्डर ब्लॉक था, तो यहाँ पहले ना इसको ये मिटिगेट हुआ है, ये ऊपर जाके मिटिगेट करने के बाद यहाँ से लिक्विडिटी स्वीप, और फिर ऊपर चला गया ये, तो कंफर्मेशन नहीं था इसका। तो यही रीजन है कि अ, दो तीन टाइम फ्रेम्स को मिला के अगर वहां पे शो हो रहा है ना, तो वहां से सही पता चलता है। यहाँ से गैप अप था, यहाँ से लिक्विडिटी लिया, तो यहाँ से शॉर्ट का ट्रेड नहीं बन रहा है, ये ऊपर गया तो नहीं बन रहा है। तो ये था बैंक निफ्टी, अगर नॉर्मल वैसा देखोगे ना चार्ट, बैंक निफ्टी ये लास्ट कैंडल है, लास्ट कैंडल, पहले तो ये ऑर्डर ब्लॉक था, ठीक है, ये ऑर्डर ब्लॉक था, उसके बाद ये मिटिगेट हो गया, मतलब ये पूरा इस कैंडल ने मिटिगेट कर दिया ये, इसके बाद ये लास्ट कैंडल बन गया, इसके ये ऊपर गया है ये यहाँ से, ठीक है। और अगर इसे और छोटे टाइम फ्रेम में देखोगे, यहाँ पे 125 में
तो ये इस जोन में ये इनवर्स वाला वो बना हुआ है। ठीक है, इनवर्स वाला बना हुआ है, और यहाँ से इसके ऊपर जस्ट ये एफईजी भी था, ये वाला पार्ट। ठीक है, तो ये यहाँ पे था, इम्पोर्टेंट एरिया में था। और कल अगर इसको नोटिस करोगे ना, तो काफी मूवमेंट आ गया था, मतलब रिप्ले ये ऐसा था, मतलब हाई बनाया, लो बनाया, इंपॉर्टेंट जोन पे, एफईजी पे, ऐसा कैंडल था ये। तो अगर इसका हाई और लो में मार्क करूँ ना, ये ऐसा, और ये था। अब इसको छोटे टाइम फ्रेम में देखूं, तो ये स्ट्रक्चर बना हुआ है, ऐसा कैंडल बना हुआ है। ठीक है, तो शॉर्ट का ट्रेड ये यहाँ पे एफईजी, और ये छोटा सा, इसको चाहे ऑर्डर ब्लॉक ले सकते हो, ये लास्ट कैंडल है। तो ये लास्ट कैंडल है, इसको ऑर्डर ब्लॉक ले लो 15 मिनट्स का। ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि डीलिंग रेंज के ना इंपॉर्टेंट हायर टाइम फ्रेम के की लेवल पे है, क्योंकि यहाँ एफईजी बना हुआ है, नीचे वो जोन है। तो ऐसे टाइम पे थोड़ा सा देख के करना होता है शॉर्ट। ठीक है, तो अब ये वाला पहला कैंडल बना 15 मिनट्स का, ये लिक्विडिटी स्वीप कर रहा है यहाँ पे, मतलब कल का कैंडल है, तो लिक्विडिटी स्वीप करके क्लोजिंग कर रहा है। ठीक है, तो इसके बाद 5 मिनट्स 5 मिनट्स में आएंगे, तो ऐसा स्ट्रक्चर था, गैप अप। ठीक है, पहला 5 मिनट का कैंडल, पहले 5 मिनट का हाई और लो। ठीक है, इधर से इसने लिक्विडिटी ले लिया है। ये जो जोन है, ये कोई हायर टाइम फ्रेम का इंपॉर्टेंट जोन नहीं है, लेकिन ये जो नीचे से इसने दोजी बनाया था ना, ये हायर टाइम फ्रेम का जोन था। ठीक है, और इसी से मूव आया था, और ये मिटिगेट हो गया था, मतलब ये वाला जो हाई था, ये मिटिगेट हो गया था। ठीक है, जी सर। तो इसको इसने मिटिगेट कर दिया था 25 मिनट्स में ये वाला कैंडल था, तो ये ऑलरेडी मिटिगेटेड था ये जोन। और ये वाला भी इसने मिटिगेट कर दिया था, ये कैंडल और ये कैंडल। ठीक है, ये ऐसे बना हुआ था। 5 मिनट्स में आएंगे, कभी भी शॉर्ट करते हैं ना, तो शॉर्ट का स्ट्रक्चर हम जानते हैं, ये कैंडल का हाई लो, अगर शॉर्ट बनेगा तो ये टारगेट्स बनेंगे। ठीक जी है, सर। ये 5 मिनट का कैंडल है, 1 मिनट में जाएंगे, या इनफैक्ट 30 सेकंड में जाएंगे, क्योंकि मॉर्निंग का टाइम है, तो 1 मिनट भी इसमें छोटा पड़ जाता है बहुत बार। तो शॉर्ट का स्ट्रक्चर अगर इसमें दिख रहा है ना, तो एक तो ये यहाँ से दिख रहा है, जी सर। अगर बन सकता है तो, एफबीजी। हाँ एफपीजी से, या फिर इस वाले एरिया से दिख रहा है। ठीक है, यहाँ से शॉर्ट करोगे, यहाँ से शॉर्ट डायरेक्ट करोगे, तो ये टारगेट्स हैं, लेकिन पास में ही है ये टारगेट्स, तो वो थोड़ा सा देखना पड़ेगा। अभी ये एफपीजी था, यहाँ लिक्विडिटी स्वीप कर रहा है, अगर 1 मिनट में देखेंगे, तो 1 मिनट में अभी इसने ऐसा कुछ नहीं किया है। ठीक है, 1 मिनट में एफपीजी यहाँ पे है, तो एफपीजी पे ये आया ही नहीं है अभी। ये एक शॉर्ट बना है बस।
नॉर्मली जो ऐसे शॉर्ट्स होते हैं, पहला अगर यहाँ पे विक बना हो ना, लिक्विडिटी स्वीप हुआ है, तो बॉडी का टारगेट होता है ये। तो बस बॉडी का टारगेट था ये यहाँ पे। वैसे भी इस कैंडल पे एग्जिट ये बोल रहा है, ये लिक्विडिटी स्वीप कर रहा है ये यहाँ पे। अ, तुमने जो शॉर्ट किया था, अगर उसका लॉजिक मतलब सही था, जैसे ऊपर खुला और इस कैंडल पे इनसाइड बार के ब्रेक पे शॉर्ट किया, तो ये पॉइंट्स मिल गए होंगे तुम्हें। जी सर। तो निफ्टी, मतलब निफ्टी में अगर तुमने मॉर्निंग में शॉर्ट किया है 9:15, 15 मिनट्स, और ये 1 मिनट, तो हाँ यहाँ से डबल टॉप। हाँ डबल टॉप, इसका इसने लिक्विडिटी स्वीप किया है और इसका 50% मिटिगेट हो गया, तो नीचे का टारगेट था, लेकिन टाइम पे इसमें निकलना पड़ता। तुमने शायद यही शॉट लिया है, ये वाला। इस शायद यही शॉर्ट बनेगा सर, एक यही बने। हम्म। तो ये वाला शॉट लिया है तुमने, और लेकिन जो मेजर ट्रेड है वो छोड़ दिया उसके उसमें। तो 15 मिनट्स का 15 मिनट्स का स्ट्रक्चर, 15 मिनट में कैंडल क्लोजिंग जो है ना वो बहुत मैटर करती है, तो इसके ऊपर क्लोज हो रही थी ये। पिवट ऑर्डर ब्लॉक। यहाँ से इसने लिक्विडिटी ले लिया, ये इक्वल हाइज दिख रहे हैं, ऑब्वियसली टारगेट ये दिख रहा है। इक्वल हाइज इसको फोर्स करेगा इन इस जोन के लिए। ये क्योंकि इसके आसपास है, तो जो हमारा रेलेवेंट स्विंग होगा ना वो ये होगा। ठीक है, इसने इसको पुश किया इस जोन पे, और ये आसपास है, तो यहाँ तक का टारगेट रहेगा, इसका नहीं रहेगा, क्योंकि यहाँ से या तो यहाँ का टारगेट रहेगा इस ऑर्डर ब्लॉक। ठीक है, और या फिर यहाँ का रहेगा। अब ये दोनों क्योंकि आसपास है, तो जो एक्सट्रीम होता है उसका टारगेट होता है, तो ये वाला टारगेट था। ठीक है, तो इक्वल हाइज इक्वल लो से हमें पता है कि ऊपर जाता है जनरली। तो ये वाला जोन था, ये यहाँ पे इक्वल हाइज थे। ठीक है, और ये वाला एरिया, ये वाला जो एरिया था, फिर ये वाला जोन था। तो ये ऐसा स्ट्रक्चर बना हुआ था यहाँ पे। क्वेश्चन ये आता है कि यहाँ से ब्रेक कर रहा है तो क्या ये यहाँ पे रुकेगा? ऑर्डर ब्लॉक तो ये यहाँ पे भी बना हुआ है। ठीक है, इधर बना हुआ है ये, तो इसको पहले मार्क कर लेंगे। और 15 मिनट्स ऑर्डर ब्लॉक, ऐसे ऑर्डर ब्लॉक। ठीक है, तो क्या ये वाला टारगेट रहेगा या ये वाला ऑर्डर ब्लॉक के बाद वाला? तो देखो, जो है ना लिक्विडिटी को टारगेट करेगा, मतलब ये ऑर्डर ब्लॉक है, बट हायर टाइम फ्रेम का जोन होना चाहिए। तो हायर टाइम फ्रेम में अगर जाओगे, ठीक है, मतलब 75 में गए, तो 75 के अकॉर्डिंग जो ऑर्डर ब्लॉक बन रहा है वो ये बन रहा है, ये वाला एरिया, ये कैंडल, और जो हाई बन रहा है ना वो ये बन रहा है। इसने इसने लिक्विडिटी स्वीप किया है, उसके बाद फॉल आया है। तो लास्ट कैंडल ये था और एक हाई ये था।
ठीक है, इसी के ऊपर गैप है। तो जनरली मार्केट क्या करता है, गैप क्या करता है, गैप अट्रैक्ट फिल करता है। करते हैं, यस सर। ठीक है, नेकलाइन ये ब्रेक हो रहा है, नेकलाइन ब्रेक हो रहा है, यहाँ से 75 का लिक्विडिटी स्वीप हो रहा है। इसके बाद वाला टारगेट ये ही जोन है ये। तो हायर टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग देखा जाता है हमेशा। ठीक है, इसके बाद ये तो चलो हमने ले लिया, जरूरी नहीं है कि हमें यहाँ तक रुकना है। मेन है कि जो एरियाज हैं, मतलब जो टारगेट्स बने हुए हैं, तो उसको पहले देख लेना है कि कहाँ तक जा सकता है ये। ठीक है, ये ऐसा करके ये स्ट्रक्चर बना हुआ है, और 15 मिनट्स पहला हमें कंफर्मेशन देता है। यहाँ से 15 मिनट्स, ये बन गया ब्रेकर। ठीक है, अब आ जाते हैं एक एक स्टेप पे। 15 मिनट्स में ऊपर जा रहा है। ठीक है, 15 मिनट्स के स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग ये अब यहाँ पे ना अपने जो बुलिश वाले पीडीआरएस है उसको रेस्पेक्ट कर रहा है, क्योंकि इसने इसको मिटिगेट किया, ये ब्रेकर बन गया। तो बुलिश वाले के लिए ये वाला पीडीआरए हो गया, तो यहाँ पे ये रेस्पेक्ट कर रहा है। तो पहला पॉइंट ये होता है कि बुलिश वाले पीडीआरएस को रेस्पेक्ट करना मार्केट स्टार्ट कर देता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या है, 5 मिनट्स में जाएंगे, 5 मिनट्स में जाएंगे, और यहाँ से ये अपसाइड जा रहा है लिक्विडिटी स्वीप करके। डाउन क्लोज कैंडल, डाउन क्लोज कैंडल। ठीक है, और लोज, लोज को रिजेक्ट करता है, हाइस को ब्रेक करता है, लोज को रिजेक्ट करता है, हाइस को ब्रेक करता है। तो ऑर्डर फ्लो यहाँ पे बुलिश हो रहा है। पहला टारगेट, यहाँ से पहला टारगेट। ठीक है, पहला जो टारगेट दे रहा था यहाँ पे भी इसने इनसाइड बार बनाया था, इनसाइड बार उसका ब्रेक। ये वाला जो स्ट्रक्चर है यहाँ तक, अब इसको कैसे हम पता करेंगे कि ऊपर ही जाएगा। बेसिकली यहाँ से यहाँ तक इसने कोई वीकनेस नहीं दिखाया, और एक पिवट आउट ब्लॉक बनाया, उसको इसने स्पीड से ब्रेक किया है। ठीक है, हम एक चीज जानते हैं कि अगर मार्केट स्पीड से ब्रेक नहीं करता, और ऐसा कुछ स्ट्रक्चर मान लो यहाँ पे भी ब्रेक नहीं करता, तो रेंज बनाएगा वो। यहाँ पे वो स्पीड से ब्रेक कर रहा है। इस पूरे एरिया में कोई वीकनेस नहीं है, सब बुलिशनेस है। मींस यहाँ पे जो ऑर्डर फ्लो बना हुआ है वो बुलिशनेस है, स्ट्रेंथ है, और इसने इसको ब्रेक किया। ठीक है, बायस अगर देखोगे, बायस बायस अपसाइड का ही है, क्योंकि कैंडल्स अपसाइड के ही प्रिंट हो रहे हैं। स्ट्रेट फॉरवर्ड कैंडल्स हैं। मूविंग एवरेज उसमें लगा दोगे तो मूविंग एवरेज में तुम्हें कंफर्मेशन मिल जाएगा। ठीक है, मूविंग एवरेज के ऊपर है। और अगर मूविंग एवरेज जो 10 वाला है, अगर 10 को भी टच नहीं कर रहा है और ऊपर जा रहा है, तो मार्केट में मतलब उस मूवमेंट में काफी स्ट्रेंथ है। ठीक है, एक टाइप का रिवर्सल रैली भी बोल सकते हो इसको। क्या सर, क्या नाम बोला सर? रिवर्सल, रिवर्सल रैली। ओके, रिवर्स रेट। हाँ, तो अब इस कैंडल को देखो। अब ये जितने भी ये ट्रेड्स बन रहे हैं ना, ये कंटिन्यूशन पर्च के हैं। ठीक है, तो इसको ट्रेड करने का तरीका क्या है, मतलब फुल बैक टू इसको, बाय। हाँ, पहला पहला ट्रेड यहाँ बनेगा, इनसाइड बार पे एक्टिव हो जाना है, और अगर इसको ब्रेक करता है तो पहला ट्रेड बनेगा। दूसरा ट्रेड ये भी एक टाइप का इनसाइड बार है, यहाँ पे इनसाइड बार है, तो यहाँ पे ट्रेड बनेगा। ट्रेड लेने के लिए हमें ये पता होना चाहिए मार्केट कहाँ जा रहा है, तब वो ट्रेड बनता है। अगर वो नहीं पता है तो फिर ट्रेड लेने में हमेशा प्रॉब्लम आती है। दूसरा ये है कि इसको 1 मिनट के साथ मिला के भी हम ट्रेड ले सकते हैं। तो 1 मिनट में देखेंगे, तो जो हम इनसाइड बार देख रहे थे वो ये था, यहाँ पे इसने ब्रेक किया। ठीक है, ब्रेक किया, अगेन यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप अपसाइड। ठीक है, मूविंग एवरेज के ऊपर है, इसका इम्पैक्ट नहीं आएगा, और ये कोई जोन भी नहीं है हायर टाइम फ्रेम का यहाँ पे। ठीक है, तो वैसे भी ये यहाँ से इसने ब्रेक किया है, अगेन इनसाइड बार
और अपसाइड अगेन पुल बैक, अपसाइड बुलिश ऑर्डर फ्लो, मार्केट स्ट्रक्चर। जो लोज है उसको मार्केट रिजेक्ट करता है, लोज डाउन क्लोज कैंडल्स हैं उसको मार्केट रिजेक्ट करता है, लोज को रिजेक्ट करता है, हाईज को ब्रेक करता है, हाईज को ब्रेक कर रहा है। ठीक है, तो हाई को ब्रेक कर रहा है। ठीक है, तो ये एक सिंगल कैंडल पे डिसीजन मेकिंग नहीं बनेगा यहाँ पे। ठीक है, इसको इसको जजमेंट के लिए एक तो जोन होना चाहिए हाई टाइम फ्रेम का, कि कहाँ से रिवर्सल लेगा। ऊपर से ड्रॉन लिक्विडिटी भी क्लैरिटी होनी चाहिए। ठीक है, थर्ड पॉइंट है बैंक निफ्टी, और इसको मिला के ही डिसीजन मेकिंग होगा कि कहाँ पे इसका टारगेट आ जाएगा। और इसको कंफर्मेशन के लिए यहाँ पे इसको ट्रेड ले सकते थे, इसका ब्रेक ब्रेक पे यहाँ ट्रेड लिया जा सकता था, ये दोजी कैंडल इसके ऊपर। ठीक है, इस इसके ऊपर भी ब्रेक लिया जा सकता था, इसके ऊपर भी ब्रेक वो ट्रेड लिया जा सकता था। क्या ये मिस हो गया, तो यहाँ पे एफजी बना है, ये लिक्विडिटी स्वीप, तो यहाँ पे ट्रेड था। और अ, बस फिर एग्जिट एग्जिट भी देखो टाइम के साथ, टाइम भी इसमें हेल्प करता है। ये 10:30 के आसपास एग्जिट बन रहा है। इन सब ट्रेड को करने के लिए ना, इन सब ट्रेड को करने के लिए 15 मिनट्स का कैंडल भी देख सकते हो। 15 मिनट में बायस नहीं बन रहा, मतलब बायस अपसाइड का ही बन रहा है, तो यहाँ पे ना अपसाइड का ही ट्रेड देखना है। ये ये कैंडल भी अपसाइड का बायस दे रहा है, तो यहाँ पे भी अपसाइड देखना है। अब यहाँ पे क्यों नहीं देखना, ये जोन आ गया है। ठीक है, अब पॉइंट नहीं होता, वैसे भी इसने 5 कैंडल प्रिंट कर दिए ग्रीन, यहाँ पे कोई पॉइंट नहीं होता। ये कैंडल बन गया एग्जिट। तो वैसे तो ये यहाँ से गया था, क्योंकि अगर हम इसमें फेजेस ऑफ प्राइस एक्शन वाला कॉन्सेप्ट लगाएं जी सर, तो कंसोलिडेशन वाला रूल। हाँ, तो मार्केट कभी कंसोलिडेशन के बाद रिवर्स नहीं करता है, या तो वो मैनिपुलेशन करता है तब उसके बाद रिवर्स करता है। तो यहाँ मैनिपुलेशन हुआ और फिर रिवर्स हुआ। ठीक है, तो कई बार क्या होता है ना, यहाँ फंस भी जाते हैं। अगर फेजेस ऑफ प्राइस एक्शन वाला रूल पता है ना, तो हमें पता है कि ऊपर जाएगा एक बार मार्केट, और फिर वहां से ट्रैप करके नीचे आएगा, अगर जोन पे है तो, या रेंज बना रहे तो। ठीक है, नॉर्मली ऐसे ही आता है मार्केट नीचे, इसको ब्रेक करेगा ऊपर से ये आएगा। तो जब यहाँ रिवर्सल का कोई स्ट्रक्चर ही नहीं बन रहा इस पूरे एरिया में, तो ऊपर का ही ट्रेड है, रिवर्सल का कोई स्ट्रक्चर ही नहीं बन रहा। ऐसे ट्रेड्स को जितना जल्दी ले लिया जाए और टारगेट से पहले ले लिया जाए उतना बेटर है। ठीक है, इन ट्रेड्स को करने के लिए 15 मिनट्स में मूविंग एवरेज ये चेक करना है। 15 मिनट्स का चार्ट चलते रहना चाहिए मूविंग एवरेज के साथ, जिसमें ये कैंडल जो प्रिंट्स होंगे ये तुम्हें और ये टारगेट्स दिखाएंगे। 5 मिनट में आएंगे, 5 मिनट भी तुम्हें एक इंटरनल कंफर्मेशन देगा, जैसे ये यहाँ पे मिला है। ठीक है, और 1 मिनट में चाहे तो हम एंट्री अपना प्लान कर सकते हैं, 1 मिनट में एंट्री प्लान कर सकते हैं हम अपनी यहाँ पे। ये सारे कंटिन्यूशन पर्च के ट्रेड्स हैं, जी सर। कंटिन्यूशन पर्च। कभी भी एक सिंगल कैंडल पे 1 मिनट के कभी भी शॉर्ट नहीं करना है, जी सर। कि ये इसको अगर हमने वो समझ लिया लिक्विडिटी स्वीप, नहीं। 1 मिनट में ऐसे कैंडल दिखते हैं, जब तक हायर टाइम फ्रेम में या की जोन से नहीं बनता ना, वो वहां से शॉर्ट बनेगा ही नहीं। ऐसे तो ये सारे शॉर्ट बन जाएंगे, मूविंग एवरेज यहाँ आप है तो ये शॉर्ट बनेगा ही नहीं, जब तक ये हायर टाइम फ्रेम की जोन पे नहीं पहुंचा शॉर्ट नहीं बना। और जब तक इसका टाइमिंग मैच नहीं हुआ। ठीक है, शॉर्ट बनने के लिए भी इसने 15 मिनट्स में
15 मिनट्स में रेंज बनाया है, तो उसके बाद शॉर्ट बने ये। ठीक है, 1 बजे से बना है शॉर्ट। तो यहाँ पे भी इसने टाइम पास किया, ये रिटेलर्स को ट्रैप किया है, स्लोली स्लोली ऊपर ले जाके। तो ये सिंपल ट्रेड था, और ये भी सिंपल ट्रेड था। हायर टाइम फ्रेम का की लेवल और यहाँ तक का टारगेट, क्योंकि यहाँ पे कोई रुकना नहीं था इसे, यही जोन दिख रहा था, यहाँ तक का टारगेट। ठीक है। जी सर। और बैंक निफ्टी से भी इसका कंफर्मेशन इसको करना था। बैंक निफ्टी, बैंक, बैंक निफ्टी, बैंक निफ्टी अगेन लिक्विडिटी स्वीप। और अगर निफ्टी का टारगेट नहीं पता चलता तो बहुत बार बैंक निफ्टी से अच्छा कंफर्मेशन मिल जाता है। ये यहाँ पे गैप था, ये पूरा ये गैप बना हुआ है, ये गैप वाला एरिया। ठीक है। और यहाँ पे एफईजी, ये गैप ने से रिवर्स किया, ये वाला एरिया ये हाई है। ये छोटे से इक्वल हाइज बने हुए हैं यहाँ पे। ठीक है, लेकिन ये स्वीप करेगा, ये ये हाई से ये लो कनेक्टेड है, इस वाले हाई से ये लो कनेक्टेड है, ये सिंपल शो हो रहा है। जी सर। ये हाई से ये लो कनेक्टेड है। जी सर। तो जब मार्केट मेकर बाय मॉडल बनेगा ना, तो यहीं तक बनेगा। ये मार्केट मेकर बाय मॉडल बना है। ये जो लास्ट ये ट्रेड बना है ना, ये सिल्वर बुलेट है, ये वाला जी सर। ट्रेड कंप्लीट। बस। तो ये एक ये लो बना था, एक ये लो था। ठीक है, ये लो इससे कनेक्टेड है, और ये भी एक लो था। तो ये लो ने इस हाई को ब्रेक किया है, तो सेल मॉडल जब बनेगा तो ये इस लो तक आएगा। वैसे तो यहाँ तक आएगा, कल आ जाएगा ये सेल मॉडल है। तो मार्केट काफी अच्छे मूड में था, बाय मॉडल सेल मॉडल दोनों साइड पॉइंट्स दिए इसने। और जो एक कंफर्मेशन था 11:45, यहाँ पे भी एक कंफर्मेशन आ रहा था 11:45, 11:45। ये एक छोटा सा ट्रेड था ये तो, 11:45 का था। बैंक निफ्टी में अच्छा था, और यहाँ से ये कंफर्म कर रहा था कि इसका टारगेट आ गया है 12:30। बैंक निफ्टी ने पहले ही कंफर्मेशन दे दिया था। ठीक है, बैंक निफ्टी ने पहले ही कंफर्मेशन देना स्टार्ट कर दिया था। यहाँ कंफर्मेशन हम कैसे देखते हैं, सबसे पहले यहाँ पे तुम्हें एफईजी रिवर्स होता हुआ दिखेगा, सबसे पहले आईएफईजी बनेगा। जी सर। ठीक है, और हायर टाइम फ्रेम के की एरिया से बनेगा। ये जब सेल मॉडल बनेगा, ये सबको मिटिगेट करता हो जाएगा अपने टारगेट तक। ठीक है, तो रुकेगा नहीं, मतलब ये यहाँ पे ना रुकेगा नहीं अगर स्ट्रक्चर भी शॉर्ट का बना हुआ है, मतलब हायर में अगर स्ट्रक्चर भी शॉर्टर साइड बेयरिश है, तो रुकेगा नहीं है। यहाँ से कंफर्मेशन, और इसने पहले कंफर्मेशन दे दिया था। ठीक है, तो स्मॉलर टाइम फ्रेम में जाएंगे, स्मॉलर टाइम फ्रेम में भी ये कंफर्मेशन दिख रहा है, इनसाइड बार उसका ब्रेक पहले ही इसने दे दिया यहाँ पे। उसी को प्ले करना था निफ्टी में, और टारगेट्स इसके ये अ, अब क्वेश्चन है कि टारगेट्स
मतलब जो तुम्हें प्रॉब्लम आ रही है वो आ रहा है ड्रॉन लिक्विडिटी। ठीक है। दूसरा आ रहा है कि कंटिन्यूएशन वाले ट्रेड्स कैसे लिए जाएं। अगर कोई भी मार्केट चल रहा है तो तुम्हें थोड़ा सा उसमें फियर हो रहा है, कंटिन्यूएशन वाले ट्रेड्स कैसे लिए जाएं। ठीक है। तो ये अभी तुम्हें प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो देखो, कंटिन्यूएशन वाले ट्रेड्स हमेशा, अगर अभी स्टार्टिंग में प्रॉब्लम है तो हायर टाइम फ्रेम का कैंडल का अगर तुम डायरेक्शन पता कर लेते हो तो उस उस कैंडल का तुम स्मॉलर टाइम फ्रेम में ट्रेड ले सकते हो। तो जैसे फॉर एग्जांपल, अगर तुम्हें ये, तुमने खैर यहाँ पे शॉर्ट तो किया था ऊपर से, तो अगर ये 75 मिनट का क्लोजिंग ऐसे आ रहा है बैंक निफ्टी में, ठीक है, तो यहाँ पे वो 75 मिनट प्रोफाइलिंग यूज होगा। तो क्लोजिंग ऐसे आ रहा है, ये ऑब्वियसली ये यहाँ से इसने लिक्विडिटी ले लिया, इसको टारगेट करेगा, ये लो को और ये लो को। ठीक है। तो तुम ये लो को, इसका टारगेट ले सकते हो। ठीक है। अब तुम्हें पता चल रहा है कि नेक्स्ट 75 में मार्केट फॉल होगा। ये पहला पॉइंट है, ये पहला पता करना है तुम्हें। हमेशा ना, जब भी तुम छोटे टाइम फ्रेम में ट्रेड ले रहे हो तो तुम्हें ये पता करना है कि मार्केट हायर टाइम फ्रेम में कहाँ जा रहा है। 75 मिनट्स में तुमने देख लिया कि यहाँ तक जाएगा, क्योंकि इसने ऊपर से लिक्विडिटी ले लिया, अब ये लो है तो इसको टारगेट करेगा। ये वाले 75 मिनट को भी इसने यहाँ पे ब्रेक कर दिया, ये जो पिवट और ब्लॉक था इसको भी ब्रेक कर दिया। ठीक है। पहले तो अपना टारगेट मार्क कर लो। ठीक है। ये टारगेट हमने मार्क कर दिया। ठीक है। जो 75 मिनट का कैंडल है जिसमें हमारा व्यू बन रहा है उसको भी मार्क कर लो। तो ये 75 मिनट का हाई लो मैंने मार्क कर लिया। अब जो नेक्स्ट 75 मिनट स्टार्ट होगा, मेरा व्यू है शॉर्ट का। उसमें से सेम वही कॉन्सेप्ट लगाओगे कि 5 कैंडल बनते हैं 15 मिनट्स के और 15 कैंडल बनते हैं 5 मिनट्स के। तुम्हारा टारगेट ये होगा कि उसमें से कोई अच्छा कैंडल 15 मिनट्स का, और या एटलीस्ट उस पूरे इतने एरिया में तुम 20 पॉइंट्स ले लो एक कैंडल में। मतलब कोई भी ऐसा ट्रेड ले लो जिसमें, या फिर 10 पॉइंट्स की भी ट्रेड ले सकते हो जब तुम्हें पता है ये यहाँ तक जा रहा है। शॉर्टर टाइम फ्रेम में कंफर्मेशन लेंगे बस, शॉर्टर टाइम फ्रेम में जाएंगे डायरेक्ट। ये रेड कैंडल्स प्रिंट कर रहा है यहाँ पे तो हम शॉर्ट कर नहीं सकते। ठीक है। वेट करो कि ये कुछ शॉर्ट का स्ट्रक्चर बना है, पुल बैक करे, और उसके बाद हम 15 मिनट्स का एक कैंडल ट्रेड करेंगे अपने टारगेट्स तक। तो ये पहला कैंडल बना था, इसमें हमारा कोई इसमें भी नहीं बनेगा, इसने ये ब्रेक कर दिया। अभी इसने ना इनसाइड बार बनाया, जी इनसाइड सर। बार बनते ही, इनसाइड बार बनते ही तुम जाओगे 5 मिनट्स में। ठीक है। इनसाइड बार, ये हमें पता कैसे चलेगा इनसाइड बार बनेगा ये, या ये ऊपर एफईजी यहाँ तक भी जा सकता है, मतलब इतना पुल बैक भी कर सकता है। इसके लिए तुम्हें ये इनसाइड बार का हाई लो देखना पड़ेगा। यहाँ पे ये हाई और ये लो। नॉर्मली क्या होता है, मार्केट जब रिवर्स करता है ना तो लो से, हाई से लिक्विडिटी स्वीप करके नीचे जाता है। तो ये टारगेट है। 5 मिनट में जाओगे, स्ट्रक्चर देखोगे एक बार, 5 मिनट में ऐसा स्ट्रक्चर बना हुआ है। ठीक है। तुम्हें शॉर्ट करना, तुम्हें पता है टारगेट क्या है। तो 5 मिनट में गए, और एक चीज और है इसमें ना, ये जो हमारा जोन था उसको इसने ब्रेक किया है, और जस्ट ब्रेक करने के बाद ना रिटेस्ट कर रही है और कुछ नहीं कर रही है। 5 मिनट में गए, 5 मिनट में ऐसा स्ट्रक्चर बना हुआ है, ये हमने हाई लो मार्क कर दिए थे 15 मिनट्स वाले कैंडल के। और अगर यहाँ से हमें कंफर्मेशन आता है, क्योंकि ये इसके ऊपर एक जोन बना हुआ है, अगर यहाँ से ये लिक्विडिटी लेके नीचे गिरता है तो हम शॉर्ट कर देंगे। तो फिर प्ले करेंगे, ये बन गया। ठीक है। जी सर। यहाँ पे तुम्हें 11 पॉइंट्स मिल जाएंगे।
तो टारगेट आ गया और सेकंड टारगेट भी आ गया। ठीक है, ट्रेड इसको हमने किया 75 मिनट का स्ट्रक्चर देख के और अपना टारगेट देख के। स्मॉलर टाइम हमारा व्यू ये था कि ये यहाँ पे जाएगा। हमने स्मॉलर टाइम फ्रेम में स्ट्रक्चर देखा, वेट किया। ठीक है, डायरेक्ट इस कहीं पे एंट्री नहीं ली क्योंकि डायरेक्ट यहाँ पे कहीं एंट्री बन ही नहीं रही। पहला ये इनसाइड बार बनना, ये तुम्हारी स्क्रीन पे चल रहा होगा 15 मिनट्स में। उसके बाद हम गए 5 मिनट्स में। ठीक है, 5 मिनट्स में 15 मिनट के हाई से लिक्विडिटी स्वीप, इसी कैंडल पे चाहे एंट्री ले लो। टारगेट हमें साफ शो हो रहा है पहला। ठीक है, यहाँ पे चाहे तुम 10-15 पॉइंट का टारगेट लगा के बैठ जाओ, मिल जाएगा। और इस इससे लिक्विडिटी लेके, क्योंकि अभी स्ट्रक्चर हमारा शॉर्ट का ही बना हुआ है, जस्ट ये यहाँ पे इनसाइड बार, इसका लिक्विडिटी स्वीप, ये फिर कंटिन्यूशन है। चाहे तो इस कैंडल के बाद ये 2 कैंडल का ट्रेड और ले लो। ठीक है, तो ऐसे ये शॉर्ट किया जाता है। इसमें क्या है कि ये जो तुम्हारा मतलब टारगेट है वो आएगा ही आएगा, ये वाला कैंडल। ऐसे सेम यहाँ पे। और जब तुम निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों के साथ कंफर्मेशन लोगे ना, तो ये 100% आएगा। ये कैंडल का शॉर्ट था, अगर ये कैंडल देख लिया है तो ये 75 मिनट्स का कैंडल। ऑब्वियसली ये नीचे टारगेट करेगा। नीचे ये ऑर्डर ब्लॉक बना है, इसने इसको ब्रेक कर दिया, ब्रेकर बन गया, तो एटलीस्ट ऊपर से गिरेगा तो यहाँ पे आएगा इस वाले एरिया तक। ठीक है, तो और बैंक निफ्टी से भी हम टारगेट पता लगा सकते हैं। तो इस वाले कैंडल को ट्रेड करना है। अगेन 15 मिनट्स में गए, हमारा एम है एक कैंडल ट्रेड करना। 15 मिनट्स में गए, नीचे गिर रहा है, यहाँ पे कोई ट्रेड नहीं बनेगा। ऊपर गया, पहला इसने पुल बैक किया, मूविंग एवरेज नीचे है, और इस कैंडल पे इस कैंडल पे 5 मिनट में जाओगे और स्ट्रक्चर देखोगे। नीचे का ट्रेड ये यहाँ पे ट्रैप कर रहा है, इक्वल इक्वल हाई से लिक्विडिटी ले रहा है, ऊपर ये एफईजी बना हुआ है। यहाँ से जैसे तुम्हारा और ये नीचे जाने के लिए इसने ये यहाँ पे इक्वल लोज भी बना रखे हैं। इक्वल हाई से लिक्विडिटी लेगा, एफईजी से इक्वल लोज, और नीचे का जो जोन है उसको टारगेट करेगा ये। ठीक है, ये वाला एरिया बना हुआ है। ठीक है, तो यहाँ से जैसे ही हमारा कंफर्मेशन आया, ये कंफर्मेशन आ गया, शॉर्ट कर दो। टारगेट डन, ये वाला जो एरिया था हाई टाइम पे था। तो ये टारगेट था, ये वाला ट्रेड लेने का तरीका वही है, एएमडी और 15 मिनट्स में जो हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया। और क्योंकि 75 मिनट के लो से लिक्विडिटी ले रहा है, ऊपर ऊपर हाई से लिक्विडिटी ले रहा है, उसका हाई से लिक्विडिटी लेके जा रहा है। ऑब्वियसली जो इसका टारगेट बनेगा ना, तो वो अ, ये वाला एरिया हमें शो हो रहा है, क्योंकि इसको ही इसने ब्रेक किया था 15 मिनट्स में। देखो 75 मिनट के की जोन होता है ना, तो 15 मिनट का रेंज होता है, मतलब 5 या 15 मिनट का रेंज होता है। तो 15 मिनट में ये वाला एरिया दिखता है हमें। यहाँ ये इक्वल लोज बनाए, और इस टारगेट को हम बैंक निफ्टी के साथ भी मैच कर सकते हैं। तो ये टारगेट पहला, और उसके बाद फिर नेक्स्ट टारगेट, क्योंकि 75 मिनट्स में वो नीचे ही बोल रहा था। ठीक है, तो
इस टाइप से हम हायर टाइम फ्रेम को देखकर स्मॉलर टाइम फ्रेम में ट्रेड कर सकते हैं। 5 मिनट में जब तुम ये ट्रेड ले लोगे ना, ये देखो, सर ये देखो, ये देखो, जब तुम 75 मिनट का एंट्री 5 मिनट में ले रहे होगे शॉर्ट का, वीकनेस दिखा रहा है, वीकनेस, शॉर्ट का ट्रेड है, ट्रैप बन रहा है ये, 100% जाएगा नीचे। सेकंड लेग आएगा या नहीं आएगा? आएगा, 100% आएगा, क्योंकि ये जस्ट इससे पहले बन गया है, ये भी ट्रैप है नीचे। ठीक है, गोल ये है कि इसमें 10-15 पॉइंट इसमें आ गए, 15-20 इसमें आ गए, हो गया। और ये मूविंग एवरेज के ऊपर है, शॉर्ट वॉट का कुछ है ही नहीं यहाँ पे सीन, जब तक एएमडी या टारगेट पे नहीं आता है। ऐसे ऐसे मूविंग एवरेज पे तो शॉर्ट वैसे भी नहीं बनेगा, इतने स्ट्रेट फॉरवर्ड। आरएसआई ऊपर है, आरएसआई तो यहाँ 70 के ऊपर चला गया, जी सर। 70 के ऊपर जा रहा है तो आराम से तुम्हारे लॉन्ग्स बनेंगे जब तक टारगेट नहीं आता। क्या बोला सर आपने? 70 के ऊपर जा रहा है तो? 70 के ऊपर चला गया ना, तो हाँ। आराम से तुम्हारे लॉन्ग्स बनेंगे जब तक टारगेट नहीं आता। ओके। 70 के ऊपर का मतलब है मोमेंटम है यहाँ पे। और ये जब ये ऊपर गया था ना, ये यहाँ पे, तो इसने अपने दोनों हाईस को भी ब्रेक किया था यहाँ। मतलब अगर आरएसआई भी अपने हाई को ब्रेक कर रहा है और ये भी ऊपर जा रहा है, तो इसका मतलब मोमेंटम स्ट्रांग है इस एरिया में। तो कभी अगर डिफिकल्टी आए तो ये देख लेना कि अगर कुछ वो चीज ब्रेक हो रही है, कोई इंपॉर्टेंट जोन को टारगेट कर रहा है, तो क्या वहां पे आरएसआई भी ब्रेक कर रहा है। ये इसने जोन को जब इसने ऊपर ब्रेक किया, तो यहाँ पे आरएसआई ने भी ब्रेक किया, इसका मतलब यहाँ पे स्ट्रेंथ है। स्ट्रेंथ के साथ 70 के ऊपर ब्रेक कर रहा है और मूविंग एवरेज ऊपर है, ये 100% जाएगा ऊपर। ठीक है, कि तुम्हें बैंक निफ्टी से भी डाइवर्जेंस दिखा, एसएमटी डाइवर्जेंस, आरएसआई से भी दिखा। ये हाई, हायर हाई, यहाँ पे लोअर हाई, और हमें एएमडी से भी कंफर्मेशन आ रहा है। डाउट होगा, यहाँ पे शॉर्ट कर दो, ये देखो, सेकंड लेग ले लो। फर्स्ट लेग फर्स्ट लेग में ही इतना स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन आ रहा है, आरएसआई नीचे जा रहा है यहाँ पे। सर बाइंग में 70 के ऊपर है और ये आरएसआई अगर 30 के नीचे हो तो सेल में। अ, नहीं, बाइंग बाइंग का स्ट्रेंथ है, ये स्ट्रेंथ। तब बाइंग तो खैर यहाँ से भी बन जाएगी, ये नीचे से काटेगा तो, लेकिन ये स्ट्रेंथ शो कर रहा है। और वीकनेस, हाँ, 30 के नीचे, मतलब 40 के नीचे जा रहा है, 40 के नीचे है और 30 के नीचे, तो वीकनेस है। हाँ, जब तक अ, टारगेट नहीं आता तब तक आप बस अच्छे से बिठा के शॉर्ट या लॉन्ग कर सकते हैं। 70 के हम्म, ऊपर है तो बाई। हाँ, 70 को काट के अगर जा रहा है ना ये यहाँ से, और ऊपर का टारगेट पड़ा है, तो समझ जाओ ये काफी स्ट्रेंथ के साथ जा रहा है, और वहां पे मूविंग एवरेज भी बताएगा। यस सर। तो दोनों का कंफर्मेशन जब बनेगा ना, तो बहुत स्ट्रॉन्ग ट्रेड बनेगा। ठीक है, और जब ये रिवर्सल लेगा तो तुम्हें एसएमटी डाइवर्जेंस मिलेगा बैंक निफ्टी के साथ साथ में, इसमें भी डाइवर्जेंस मिलेगा, और एएमडी पैटर्न या कोई फेजेस ऑफ प्राइस एक्शन वाला रिवर्सल स्ट्रक्चर मिल जाएगा। तो एक्सपेंशन के बाद रिवर्सल, एक्सपेंशन के टाइम में इसने ये हायर हाई बना रहा है, ये लोअर हाई बना रहा है। ठीक है, वीकनेस का कंफर्मेशन करता है कि कहाँ से मैं शॉर्ट करूं, अगर डाउट आ रहा है तो यहाँ पे आरएसआई ने मूविंग एवरेज को पहले यहाँ पे ये लो बनाया, फिर उसको ब्रेक कर कर दिया।
ये ऊपर से नीचे ब्रेक कर दिया। सेम यहाँ पे मूविंग एवरेज के नीचे आ गया है, स्लोप डाउन होने स्टार्ट हो गया है। यहाँ से हमें पता ही चल रहा है ये इक्वल इक्वल लोज बने हुए हैं, इसके नीचे का टारगेट बनेगा। तो ये देखो ये कैसे स्पीड से गया है। ठीक है, 30 30 के ऊपर ये 30 पे पहुंच गया और यहाँ पे ये रेंज बना रहा है। ठीक है, 75 मिनट वाले जो हमने अभी टेक्निक लगाई उससे हम जानते हैं नीचे का ट्रेड बनेगा। जैसे जैसे इसमें पुल बैक करके नीचे जाता है ना, सेम आरएसआई भी ऐसे ही जैसे पुल बैक करता है और फिर वो नीचे का ट्रेड देता है। वीकनेस लेकिन हमें यहाँ पे दिख रही है, ये 50 के नीचे है और जब ये ऊपर जा रहा है तो 50 को भी ब्रेक नहीं कर पा रहा। 50 क्या होता है, इसका न्यूट्रल जोन होता है। तो अगर ये ऊपर जाने पर 50 को भी ब्रेक नहीं कर पा रहा, मूविंग एवरेज से भी दूर है, तो यहाँ से कंफर्मेशन आ रहा है तो शॉर्ट का ट्रेड बनेगा। ठीक है, तो दोबारा जब शॉर्ट करना होता है ना तो इसको ऊपर जाने दो। ऊपर जाएगा, यहाँ से भी ऊपर जाएगा, कुछ स्ट्रक्चर बनाएगा जैसे यहाँ पे मैनिपुलेशन वाला, यहाँ से ये कैंडल नीचे जाएगा, ये शॉर्ट का कंफर्मेशन है। ये यहाँ पे शॉर्ट का कंफर्मेशन है, टारगेट तक शॉर्ट कर दो उसे, जो भी उसमें टारगेट बना हुआ है। ठीक है, इसके साथ अगर ये वाले रूल्स लगाओगे लिक्विडिटी वाले तो 100% शॉर्ट शॉर्ट ट्रेड जाएगा 100%। ठीक है, इनिशियली हमें ये कंफर्मेशन दे देगा, ये यहाँ पे लॉन्ग का कुछ नहीं, आग बंद करके शॉर्ट कर सकते। ठीक है, अ, देखो कभी लॉन्ग और शॉर्ट में अगर प्रॉब्लम आए तो जैसे कोई भी हम 15 मिनट्स का चार्ट लेते हैं। देखो ये पूरा ना 15 मिनट्स, मतलब अगर हमें 1 मिनट में ट्रेड करना है तो हम प्रोफाइलिंग तो देख ही रहे हैं, लेकिन यहाँ पे देखो स्ट्रेंथ नहीं है, इसके वो नीचे चल रहा है, ये 50 को ब्रेक नहीं कर पा रहा। ये शॉर्ट का ट्रेड है, 50 को ब्रेक ही नहीं कर पा रहा। ठीक है, लॉन्ग का ट्रेड ऊपर गया है, इसको पुल बैक किया है, जैसे वो था ना हमारा मूविंग एवरेज वाले कॉन्सेप्ट, ब्रेक करके पुल बैक किया है, मूविंग एवरेज से फिर ऊपर जा रहे हैं, तो यहाँ तक का टारगेट ले सकते हो। ये ये टारगेट ले सकते हो यहाँ से, आरएसआई भी कंफर्मेशन देगा। ये ना छोटे छोटे ट्रिक्स हैं जो तुम्हारे पॉइंट्स बढ़ाएंगे, मतलब 20 20 30 पॉइंट ऐड कर देंगे तुम्हारे। जी सर। यहाँ से ट्रेड ले लो ये, क्योंकि ये इसलिए बता रहा हूँ, ये कंफर्म ट्रेड हो यहाँ पे। तुम्हें कुछ नहीं करना, पुल बैक का वेट करना है, पुल बैक जोन से आया और तुम्हें अपना वही रूल लगाना है कि आईआरएल से तुम्हारा ट्रेड बनेगा ईआरएल तक। इसका कंफर्मेशन तुम्हें मूविंग एवरेज भी देगा और यहाँ से भी आएगा। ठीक है, अगर ये यहाँ पे ऊपर है, मूविंग एवरेज के ऊपर है और ये ऊपर जा रहा है, कंफर्मेशन दे रहा है, तो तुम लॉन्ग आराम से कर सकते हो। यहाँ पे फिर तुम्हें सोचना नहीं पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारा आरएसआई भी कंफर्मेशन दे रहा है, एक स्ट्रेंथ दिखा रहा है, 50 के ऊपर चल रहा है यहाँ पे, और यहाँ से हमारा ट्रेड भी हो रहा है, तो यहाँ तक का ट्रेड ले लो। ठीक है, अ, ये देखो जब शॉर्ट बना तो सेकंड लेग में, ये सेकंड लेग में ये यहाँ पे नीचे चला गया, मूविंग एवरेज में डाउन है। ठीक है, और ऊपर एएमडी करके गया है, ये कल वाला ही ट्रेड है, तो यहाँ से तुम शॉर्ट कर दो। ठीक है, टारगेट से आगे निकल जाओ। और आज वाला देखो, आज वाला शॉर्ट का बनेगा ही नहीं, ये पहले ही यहाँ से डबल बॉटम बना के ऊपर काट रहे हैं, या मूविंग एवरेज के ऊपर काट रहा है, शॉर्ट नहीं बनेगा यहाँ पे। तो ये भी कंफर्मेशन देता है, ये आपको गलत ट्रेड से बचा लेता है, तो ये शॉर्ट का बनेगा ही नहीं यहाँ पे, ये ऊपर का ही ट्रेड बनेगा। शॉर्ट का बना ऊपर जाके, जब इसने यहाँ पे डाइवर्जेंस किया,
जब हमें पता है ये शॉर्ट नहीं बन रहा और ऊपर जा रहा है तो ऑब्वियसली ऊपर के टारगेट्स हम ले सकते हैं। ठीक है, ऊपर के टारगेट्स लो आराम से, और बस उसको, और यहाँ 5 मिनट में ये 70 के ऊपर जा रहा है, इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम में 70 के ऊपर है। ठीक है, 1 मिनट, 1 मिनट में, 1 मिनट में भी, 1 मिनट में भी ऊपर है, ये मूविंग एवरेज के ऊपर है, आरएसआई के ऊपर है, तो मतलब शॉर्ट अच्छा नहीं बनेगा यहाँ पे। तभी ये एक दो कैंडल ही बने थे, और ये और यहाँ से जैसे ये 70 के ऊपर सस्टेन होता है, ये यहाँ पे पूरा लॉन्ग का ट्रेड है। 5 मिनट में भी 70 के ऊपर है, 1 मिनट में भी 70 के ऊपर है। यहाँ से आप बंद करके लॉन्ग कर दो, करते जाओ जब तक चल रहा है 70 के ऊपर, जब तक चल रहा है, यहाँ से यहाँ तक 3 कंफर्मेशन मिलेंगे तुम्हें, स्लोप मिलेगा एक तो, मूविंग एवरेज का स्लोप मिलेगा, स्लोप एकदम स्ट्रेट मिलेगा। इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम को देखना, इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम में तुम्हारा 70 के ऊपर मिलेगा, मतलब 5 मिनट, 1 मिनट भी तुम्हारा 70 के ऊपर मिलेगा। अगर 5 मिनट और 1 मिनट दोनों है, आराम से लॉन्ग कर। मूविंग एवरेज देखो, मूविंग एवरेज देखो, 5 मिनट देखो, 1 मिनट देखो, दोनों कंफर्मेशन दे रहे हैं, आराम से लॉन्ग करो। ठीक है, ये पूरे एरिया में लॉन्ग कर दो। जब इसे नीचे जाना होगा ना, तो ये वीकनेस दिखाना स्टार्ट कर देगा। 5 मिनट्स में वीकनेस आ जाएगी। ठीक है, 1 मिनट में मत देखना, पहले 5 मिनट में कंफर्मेशन लेना। 5 मिनट में हायर हाई बनाया, और यहाँ पे हमारा एसएमसी का पैटर्न लगा, तुम्हें यहाँ पे वीकनेस दिख रही है, शॉर्ट के लिए रेडी हो जाओ। और ठीक है, डाइवर्जेंस भी दिखाई दे रहा है। हाँ डाइवर्जन दिखाई दे रहा है, यहाँ पे शॉर्ट कर दो आराम से, जब तक टारगेट नहीं आएगा तुम्हें शॉर्टकट ट्रेड बनेगा। कभी भी बस डायरेक्ट ट्रेड मत लेना, पता चले तुमने इस बड़े कैंडल पे ट्रेड ले लिया, लॉस हो जाएगा। चाहे तुम्हारा व्यू सही भी होगा, और इस कैंडल के, इतने बड़े कैंडल पे तुमने ट्रेड लिया यहाँ पे, तो लॉस हो जाएगा, क्योंकि ये जो चॉपीनेस है तुम्हें लॉस कर देगा। हमेशा ट्रेड रेंज उसके कंफर्मेशन पे बनता है, साइड मार्केट देख के बनता है, ऐसे बड़े कैंडल्स पे नहीं बनता। तो टारगेट के आसपास, पहला टारगेट के आसपास, तो वहां पे ट्रेडिंग करने का, तो ये छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखना है, ये तुम्हारे और पॉइंट्स ऐड करेंगे। ठीक है, अभी तुम क्या वहाँ पे पॉइंट्स मार्केट में लगाते हो या उस लगाते हो, अपना क्या बोलूं सर? अ, कैसे लेते हो, मतलब मार्केट, मार्केट ऑर्डर लगाते हो या वो लगाते हो? मैं बाय मार्केट ऑर्डर पे करता हूँ। अच्छा। सेल टारगेट के हिसाब से वन वन मतलब 150 है, 152 पे 2 पॉइंट ऊपर रख दिया भाई, मतलब यहाँ तक जाएगा तो थोड़ा सा ऊपर नीचे हो रहा है तो 153 लगा के छोड़ दिया तो अपने आप एग्जिट हो जाता है। ओके 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 पर अभी ऑर्डर परचेज मार्केट ऑर्डर पे करता हूँ। ओके ओके, सही है। हाँ, अगर उसमें टारगेट आ जाता होगा एकदम, मतलब जैसे तुमने 5-10 पॉइंट का टारगेट लिया हुआ है तो वो उसी पे निकलता होगा। हाँ, वो भी सही है, पॉइंट्स मिल जाते हैं उसमें, तो सही है, अपना टारगेट लगा दिया और अपने आप एग्जिट हो जाता है उसपे, तो ये है, आरएसआई का हेल्प ले सकते हो। अगर आरएसआई 15 मिनट्स में ऊपर है, 15 मिनट्स में ऊपर है, नीचे से काट के जा रहा है ये हाई था, इसको कट करके ऊपर जा रहा है। ठीक है, तो 1 मिनट के अकॉर्डिंग 15 मिनट हमारा बिगर टाइम फ्रेम है, तो बिगर टाइम फ्रेम में पॉजिटिव, मतलब यहाँ से पॉजिटिव ऊपर जा रहा है जब ये, ठीक है, जब बिगर टाइम फ्रेम में पॉजिटिव है ना, तो
तो स्मॉलर टाइम फ्रेम में इंटरमीडिएट में कंफर्मेशन जैसे आता है, ये 70 पे इंटरमीडिएट 1 मिनट में तुम्हें बस कंफर्मेशन चाहिए। अगर ये हायर टाइम फ्रेम और इंटरमीडिएट में तुम्हें कंफर्मेशन दे रहा है, 1 मिनट में जस्ट एक कंफर्मेशन चाहिए यहाँ पे। और जब इसमें मोमेंटम होता है तो आराम से स्पीड के साथ जाएगा। तो पता एक्चुअली लॉन्ग वाला इसलिए छूट गया, मुझे नीचे से कोई बड़ा अच्छा कंफर्मेशन लग नहीं रहा था। दूसरा क्या हुआ सर कि मैं स्पीड में जा रहा था, मैं सोच रहा था भाई पुल बैक वगैरह करेगा, पर वो एक इनसाइड बार पे मुझे लगा कि टारगेट आ जाएगा, क्योंकि मुझे वहां पे नियरेस्ट हाई दिखाई दे रहा था, मुझे लगा कि यहाँ तक ही जाएगा, इसलिए मैं ले नहीं पाया। वहां पे आपने वो पीडीएच भी तो बना हुआ है सर, जहाँ पे इसने सेकंड चांस दिया है, मुझे लगा कि यहाँ तक ही जाएगा, उसके बाद मेरा सब मिस हो गया सर। पर जो आज आपने मुझे तरीका बताया कि 1 और 5 मिनट में 70 के अप ओवर, तो उसके ऊपर के टारगेट तक भी अच्छा जा सकता है और काफी स्ट्रेंथ है। वो जो आज आपने छोटे छोटे जो पॉइंट्स लिखवाए वो मैं नोटबुक में लिख के बाय हार्ट करता हूँ। चलो, हाँ इसका प्रैक्टिस करना। और बाकी तो अभी सही चल रहा है, अभी तुम्हारा 60+ चल रहा है 3 डेज का। कल और रहेगा सर, परसों छुट्टी है, ओके, फ्राइडे हॉलीडे। तो 80 का टारगेट तो आ जाना चाहिए। 70 भी आ गया, 70-80 मतलब तो कल तुम्हें ज्यादा पॉइंट्स तो चाहिए नहीं, अगर 2 ट्रेड अच्छे पकड़ लोगे आराम से बन जाएंगे 80, मतलब 20 पॉइंट और चाहिए, बस हो गया तुम्हारे वीक का टारगेट डन। जी सर। ये अपना टारगेट आ गया। तो अगर ये तुम्हारा गोल कंप्लीट हो जाता है तो इसका मतलब तुम थोड़े टाइम बाद 4 लॉट्स के लिए रेडी हो जाओगे, क्योंकि अभी तुम्हारा कंसिस्टेंसी तो चल रहा है। तो 4 लॉट्स करोगे 20 पॉइंट्स, तो ऑब्वियसली तुम्हारा 30,000 बनेगा फिर वीक में, 30K प्रॉफिट। तो अच्छा है ये प्रॉफिट, और अभी के लिए सही सही चल रहा है। तो अभी ऐसे ही चलो, कंफर्मेशन पे ही ट्रेड लो, नहीं आता तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, बेटर है छोड़ दो उसको। जहाँ पे इफ एंड बट होता है उसको छोड़ देना चाहिए, वो बाद में मार्केट खत्म होने के बाद उस ट्रेड को समझ लो और फिर कभी प्रैक्टिस करके बाद में ले लेना उसे, जब कभी और बनेगा तो अभी कंफर्मेशन पे तुम ट्रेड ले रहे हो जो तुम्हें समझ में आ रहे हैं, वो ज्यादा बेटर अप्रोच है। लॉस करने से ज्यादा बेटर ये अप्रोच है, ठीक है। तो इसमें तुम्हारा डे बाय डे अपने टारगेट्स अचीव हो रहे हैं, और हमने जानबूझ के ज़्यादा बड़े गोल्स अभी लिए नहीं है, क्योंकि पहले इसको कंसिस्टेंसी के साथ किया जाए, और जो अचीवेबल है, और अचीवेबल के साथ इसमें प्रॉफिट भी अच्छा बन जाए 4 लॉट्स पे, ठीक है। तो कंसिस्टेंसी आ गया, 4 लॉट्स के साथ आ गया, तो और लॉट साइज और भी बढ़ा सकते हो। कंसिस्टेंसी मैटर करता है, कंसिस्टेंसी। तो अभी तो ये वीक अच्छा जा रहा है, और कल देखते हैं, कल आई होप कल भी अच्छा जाएगा। जी सर। और कल एक्सपायरी है सेंसेक्स की, तो कल धूम धड़ाका हो सकता है। सर, और जब से अपन ने ये मतलब वो भी जो अभी मुझे एक बात बहुत अच्छी लग रही थी, कंफर्मेशन के बाद जो आपने मुझे ट्रेड का पिछले वीक में अपन ने जो सीखा कंफर्मेशन का, कि भाई कंफर्मेशन ऐसे हो, पुल बैक करे तो एंट्री लो, तो वो चीज की वजह से भी बहुत अच्छी चीज हो रही है कि भाई लॉसेस बहुत माइनर, लॉसेस हो ही नहीं रहे अभी तो, पर होते हैं तो भी बहुत माइनर हो रहे थे पिछले हफ्ते में भी। हम्म, हाँ इसको अब क्या है ना कि तुम रूल बेस्ड चल रहे हो, रूल बेस्ड हो रहा है तुम्हारा थोड़ा ट्रेडिंग। इससे क्या है, तुम्हारा ग्रीड कंट्रोल हो रहा है, जो तुम्हें प्रॉब्लम हो रही थी ना। तो अभी तुम्हारा क्या है कि तुम फोकस पे हो अपने रूल बेस्ड। अब तुम उस पे ध्यान नहीं दे रहे, अब तुम पॉइंट्स पे ध्यान दे रहे हो, पॉइंट्स। तो ये मेन है।
ठीक है। सारा कंसिस्टेंटली प्रॉफिट अपने आप बढ़ जाएगा, उसको टाइम नहीं लगना फिर बढ़ने। तो पहला ये है पॉइंट्स और रूल बेस्ड। और ये भी ठीक है, अगर मार्केट जा रहा है कोई बात नहीं, उसको तुम बाद में भी समझ सकते हो। लेकिन अगर तुम्हें उसमें लाइव मार्केट में कंफर्मेशन नहीं आ रहा तो जबरदस्ती वो ट्रेड लेने की जरूरत नहीं है। क्योंकि हो सकता है एक बार तुम्हारा ट्रेड सही चला जाए, लेकिन अगर कंफर्मेशन नहीं है तो बाद में कभी वो फिर तुम्हें लॉस ही देगा। तो वो भी ठीक है। तो अभी जो अप्रोच चल रहा है तुम्हारा डिसिप्लिन वाला, वो अप्रोच सही है, इसी को अभी थोड़ा हम फॉलो करेंगे। और अभी कल कोशिश करते हैं कि हमारे 20 पॉइंट्स और बन जाएं। तो 15-20 पॉइंट्स भी आ गए तो हो जाएगा कल का टारगेट डन। तो अभी ठीक है। तो ये बस अभी इतने पे फोकस करेंगे इस वीक के टारगेट पे। तो ये हो जाता है तो ये वीक अच्छा जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद फिर नेक्स्ट वीक फोकस करेंगे। और जो जो मिस्टेक्स हो रही हैं, और जो जो छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो तुम्हारे 20 पॉइंट्स को बढ़ा के 25 to 30 पॉइंट्स तक ले जाए इजीली, मतलब इजी इजी टारगेट्स लेंगे और विदाउट लॉस। जी सर। तो उस पर पहले फोकस करेंगे, क्योंकि यहाँ पे 5-5 10-10 पॉइंट भी बढ़ेंगे ना। नहीं सर, मेरे तो ट्रेडिंग में अगर आप देखोगे तो मेरे जो 10 20 ऑर्डर 25 ऑर्डर दिन के लगते थे ना, वो 6 8 ऑर्डर पे आ चुके हैं सर। हाँ, तो फिर ब्रोकरेज भी कम लग रहा है। ब्रोकरेज वाली बात इतनी दिक्कत नहीं है सर, पर लॉस नहीं हो रहा। फिर ये मुझे भी अच्छा लग रहा है कि भाई अब अच्छा जा रहा है थोड़ा। हाँ, कंसिस्टेंसी मैटर करती है। तो वो बात सही है, तुम अभी लॉस नहीं कर रहे तो 85% से तो ऊपर, 85% लॉस करते हो। तो इनको तो तुम बीट कर रहे हो। 85। और उसमें भी तुम्हारा रैंक अच्छा आया था ट्रेडिंग व्यू में। इसमें सर तो ट्रेड कंपटीशन में भी रैंक तुम्हारा अच्छा चल रहा था। आप क्या बोल रहे हैं सर? आपका वॉइस ब्रेक हो गया प्रभु। मैं कह रहा हूँ कि ट्रेडिंग व्यू में कंपटीशन था ना, तुमने शायद कॉम्पिटिशन पार्टिसिपेट। जी सर, हाँ, हाँ। वो तो होता रहता है सर। उसमें भी तुम्हारा रैंक अच्छा आ रहा था। हम्म। क्या रैंक चल रहा था तुम्हारा उसमें? पहले टॉप 10 में चल रहे थे? टॉप 7 टॉप 8 में एग्जिट हुआ था। ओके ओके ओके। तो वही है, मतलब इम्प्रूवमेंट दिख रहा है अब, इम्प्रूवमेंट तो विजिबल हो रहा है अब। तो वो मैटर करता है, इम्प्रूवमेंट हो रहा है मतलब अब। तो अभी ये आ रहा है तो आगे भी और इम्प्रूवमेंट आ जाएगा, तो अच्छा है। पहले की मिस्टेक्स बंद हो गई हैं और अब तुम्हारा ग्रोथ वाला कर्व चल रहा है, तो सही है। तो हो जाएगा, मतलब अगर इस चीज को धीरे धीरे मिटिगेट कर लोगे तो काफी अच्छी हो जाएगी ट्रेडिंग तुम्हारी। तो चलो फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं फिर। ठीक है। जी सर। ओके, चलो नेक्स्ट क्लास सर में मिलते हैं। मुझे और ये जो कि मतलब मैं ये और कंफर्मली ट्रेड ले पाऊँ, जो आज आपने पॉइंट दिए वो तो दिए ही सर। और सर और क्या करूं, मतलब कि जो और बेटर बन सकूं सर? लिक्विडिटी को मास्टर करो। लिक्विडिटी को मत से करूं। हाँ, लिक्विडिटी को मास्टर किए बिना तुम आगे नहीं आएगा। और ड्रॉन लिक्विडिटी को निकालना सीखो। ओके। और कंटिन्यूशन जैसे ये बन रहे हैं तो कंटिन्यूशन पर्च। और प्रोफाइलिंग पे, अभी तो प्रोफाइलिंग पे काम करो। जैसे अभी लास्ट मैंने 75 का ट्रेड बताया, उसमें भी पॉइंट्स मिल जाते तुम्हें। और कुछ कुछ अभी आरएसआई का और मूविंग एवरेज का तो मैंने बताया ही है तुम्हें। ये कुछ कुछ ऐड करोगे पॉइंट्स तो तुम्हें और अच्छा हो जाएगा। और उसके बाद तो फिर ये एक बार तुम्हारा ये क्लैरिटी हो गया तो फिर तुम्हारे सुपर एडवांस में बहुत पॉइंट्स बढ़ जाएंगे। फिर तुम दोनों दोनों साइड को भी आराम से पकड़ पाओगे, बहुत आराम से। तो ये है ना कि अभी तुम्हारा एक एक जो जो चीजें प्रॉब्लम दे रही हैं वो तो क्लियर हो।
कि उसको ट्रेड कैसे करते हैं, प्रोफाइलिंग, लिक्विडिटी कहाँ पे है, कैसे उसको किया जाता है, कैसे कंफर्मेशन दिया जाता है, क्या मार्केट बोल रहा है, कहाँ से ट्रेड बनेगा। ठीक है, तो ये है। जैसे अभी ये वाला पार्ट तुम्हारा मिसिंग था, ये भी तुमने जल्दी निकल गए थे। तो गोल ये रहेगा कि अभी तुम पकड़ने लगे हो, लेकिन आगे जाके तो इसमें मैक्सिमम पॉइंट्स लोगे। मैक्सिमम, यहाँ पे भी मैक्सिमम तुम्हारे काफी पॉइंट्स बनेंगे। जैसे आज के दिन में नॉर्मली देखा जाए तो आज एक ही दिन में 100 पॉइंट्स काफी इजी थे बनाने। मतलब शायद मेरे लिए होंगे, लेकिन हाँ, लेकिन तुम्हारे भी बन जाएंगे। तो अगर तुम हार्ड वर्क थोड़ा सा करोगे, 1-2 महीने दोगे इसको सही से, तो बन जाएंगे ये, एक ही दिन में बन जाएंगे। तो 100 पॉइंट्स, वैसे तो 100+ पॉइंट्स बने हैं, लेकिन इतने आराम से बन जाएंगे। कोई भी दिन अच्छा जाता है ना, 100 पॉइंट्स प्लस जाएंगे तुम्हारे। तो लेकिन वही है कि हर कोई ट्रेडिंग, मतलब जब हम क्लासेस स्टार्ट करते हैं तो प्राइमरी, सेकेंडरी, सीनियर सेकेंडरी ऐसे चलता है। जी सर। तो अभी तुम्हारा सेकेंडरी चल रहा है, फिर सीनियर सेकेंडरी आ जाएगा अभी। तो उसके बाद फिर एडवांस आ जाएगा, कॉलेज वगैरह, मतलब पीएचडी, पीएचडी लेवल पे पहुंच जाओगे तुम। सर आपको ऐसा क्यों लगता है कि मैं पीएचडी लेवल पे पहुंच जाऊंगा सर? मैं पीछे का रीजन जानना चाहता हूँ कंसिस्टेंट हो ना तुम, इसलिए। सर। ओके सर। टर्टल हो तुम। सीख जाता है। नॉर्मली जो चलता रहता है ना, मैं बताया तुम्हें, जी जो सर। फास्ट होता है ना वो गिर के थक के हट जाता है। जो स्लो और, देखो तुम्हारे, जो तुम्हारा हैबिट क्या है, तुम स्लोली स्लोली अपने हिसाब से उसको समझते हुए आगे बढ़ते हो। ठीक है, धीरे धीरे क्लैरिटी करते हुए करते हैं, लेकिन तुम वो चीज को ना स्ट्रॉन्ग कर लेते हो अच्छे से समझ के, उसको फिर मिटिगेट करते हो, फिर काम करते हो। तो आ, मतलब तुम ब्रेक बाय ब्रेक अपना फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग कर रहे हो। ब्रेक बाय ब्रेक तुम्हारा फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग हो रहा है। अब जिसका फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग होता है, तो वो तो कितनी भी बड़ी बिल्डिंग बना दे उसके ऊपर। तो फाउंडेशन मैटर करता है, तुम्हारा फाउंडेशन तुम अपना स्ट्रॉन्ग करके चल रहे हो। और सबसे मेन है कि तुम ऐसे फ्लूक में नहीं चल रहे, फ्लूक में नहीं चल रहे तुम कॉन्सेप्ट को, ये क्यों हुआ, ऐसे क्यों हो रहा है, ये ऐसे क्यों जाएगा, ये यहीं तक क्यों जाएगा। तो तुम्हारा कॉन्सेप्ट का अंडरस्टैंडिंग करके चल रहे हो। ठीक है, जी सर। तो कॉन्सेप्ट का अंडरस्टैंडिंग जिसको होता है, तो वो मतलब वो ही आगे ग्रो करता है। अगर किसी को पता ही नहीं कि क्यों चीजें हो रही हैं और उसका रीजन क्या है, तो वो उसका ग्रोथ नहीं होता। तो ये है। तो इस वजह से तुम पीएचडी लेवल पे भी जा सकते हो, क्योंकि तुम्हारा ये हैबिट है, तुम स्लो अपना चलते रहते हो, स्लो एंड स्टडी। और तुम अपना फाउंडेशन स्ट्रांग करते हो, तुम वो चीज़ों को अपने आराम से उसको समझते हो। और कोई प्रॉब्लम होती है, फिर उसको मिस्टेक्स को मिटिगेट करते हो, फिर करते हो, फिर करते हो। और धीरे धीरे अपना इम्प्रूवमेंट तुम्हारा होता जाता है फिर। तो ये है, और तुम्हारा फाउंडेशन भी स्ट्रांग हो रहा है ये। तो इस वजह से ये रीज़न है। और कि तुम अभी और काफ़ी आगे जा सकते हो। तो अ, अब इतना आ गए हो तो आगे भी आ जाएगा। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। श्योर सर। और कुछ प्रभु? प्रैक्टिस करो ये। जी सर। कल भी मैंने और वीडियो नहीं देखा सर, मैं वीडियो देखता हूँ। आप मुझे वो कल, पहले तो कल वाला वीडियो डाल देना सर, और आज वाला तो हम्म, बाद में डाल ही देना सर। हाँ, अभी तो इसका है, प्रोफाइलिंग का एक और क्लास लगेगा, क्योंकि उसमें 75 मिनट के ना, और एक पर्टिकुलर डे में क्या क्या स्ट्रक्चर्स बनते हैं वो इम्पोर्टेंट होते हैं। जैसे ये कल का बना था, तो कल के ये 3 कैंडल्स प्रेडिक्ट किए जा सकते थे, ये वाले। ओके। आज का बना, तो ये भी रिवर्सल के 2 कैंडल्स। ठीक है,
तो 5 कैंडल होते हैं किसी भी पर्टिकुलर डे में। एक्चुअली 75 मिनट्स इसलिए अच्छा वर्क करता है क्योंकि अगर तुम वीक को देखोगे ना, तो वीक में 5 डेज होते हैं। ठीक है, 5 डेज होते हैं। तो मतलब वीक का कैंडल अगर देखना है तो 5 डेज मिल गए। ठीक है। सिमिलरली अगर हमें डे का कैंडल देखना है, डे का कैंडल, तो डे में 75 मिनट के 5 कैंडल बनते हैं। ठीक है, 75 के 5 कैंडल्स बनते हैं यहाँ पे। ठीक है। तो ये ना ये सिंक्रोनाइजेशन में है, मतलब सिमिलर है ये, जी सर, सेम सिंक्रोनाइज कोई समझ रहा हूँ। कॉन्सेप्ट है। जी सर। तो ये, और इसी को अगर फिर 75 मिनट को फर्दर ब्रेक डाउन करोगे तो 15 मिनट्स के 5 कैंडल्स बनते हैं उसमें। जी सर, ये आपने मुझे बताया था कि 75 मिनट्स ही क्यों लेते हैं, उस हाँ, टाइम ये बताया था पूरा। तो ये पूरा ना स्ट्रक्चर है ये। तो वीक को डिटरमाइन करने में 5 दिन के कैंडल्स उसमें से हम इसको देख सकते हैं। सिमिलरली डे में 75 मिनट के 5 कैंडल्स। सिमिलरली 75 मिनट्स को देखने के लिए 15 मिनट के 5 कैंडल्स। तो स्टेप बाय स्टेप अगर इसको तोड़ दोगे ना तो ये तुम्हें समझ में आ जाएगा कि मार्केट कहाँ जा रहा है और किस साइड जा रहा है। अभी देखो, ये अगर तुम ये भी देखोगे तो तुम्हें कल का मार्केट समझ में आ जाएगा। ऊपर गया, ये पुल बैक कर रहा है, किसके ऊपर कर रहा है? मूविंग एवरेज के ऊपर, जी सर। सर हायर कल टाइम का, फ्रेम में। कल का क्या व्यू लग रहा है सर आपको? कल का देखो, अभी इसने क्या किया है, ऊपर जाके मूविंग एवरेज पे सपोर्ट ले रहा है यहाँ और पे। ये एफबीसी पे भी है। हाँ, ये आरएसआई भी सपोर्ट ले रहा है। तो कल अगर हमें कंफर्मेशन मिलता है तो ऊपर ऊपर जाएगा। जाएगा मार्केट। ये एक टाइप का डब्ल्यू स्ट्रक्चर भी लग रहा है, डब्ल्यू स्ट्रक्चर का नीचे आके लिक्विडिटी लिया फिर ऊपर जाता है। हाँ, ये जस्ट ना ये गैप से ये एक पुल बैक आया है। तो और यहाँ पे देखो ये क्या बना हुआ है, ये ऑर्डर ब्लॉक भी बना हुआ है, ब्रेकर, ब्रेकर वाला एरिया भी बना हुआ है। ठीक है। और तो ब्रेकर वाला एरिया से 50% जोन ले लेंगे, जी सर। और 50% एरिया। तो कल कंफर्मेशन मिलता है तो ऊपर जाएगा ये। यहाँ पे मूविंग एवरेज का स्लोप भी ऊपर है। ये सेम ऐसा स्ट्रक्चर है, देखो ये वाला, ये कंफर्मेशन ना, ये लो से लिक्विडिटी लेके फिर ऊपर गया है ये। तो बस ये देखना पड़ेगा कि कोई एक, अगर एक 75 मिनट का भी कंफर्मेशन आ जाए या 15 मिनट्स का आ जाए, जैसे यहाँ पे अगर आया होगा तो 15 मिनट्स का आया होगा। ठीक है। और अभी ये आरएसआई भी ऊपर जाने लगा है इस पे, तो आरएसआई भी, ये यहाँ से देखो नीचे से कट किया, नीचे से कट किया और ऊपर ये पुल बैक, यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप मूविंग एवरेज के ऊपर और ऊपर का ट्रेड, सेम यहाँ पे स्ट्रक्चर बन रहा है। तो अगर कंफर्मेशन आता है तो ऊपर का बनेगा स्ट्रक्चर। बैंक निफ्टी से कंफर्मेशन और करना पड़ेगा। तो बैंक निफ्टी में अगर जाएंगे कि ये 75 मिनट्स, तो यहाँ पे थोड़ा वीकनेस दिख रही है। तो बैंक निफ्टी से कंफर्मेशन आना जरूरी है, इसमें भी लगा लेते हैं, मूविंग एवरेज लगा लेते हैं, मूविंग एवरेज, और ये भी लगा लेते हैं आरएसआई। इसमें अभी वीकनेस है, इसका भी कंफर्मेशन आना चाहिए। जब तक इसका कंफर्मेशन नहीं आता तब तक हमारे पास क्लैरिटी नहीं रहेगी। क्योंकि देखो, जब भी ये ऊपर जा रहा है ना तो यहाँ पे भी, इसमें भी कंफर्मेशन आ रहा है, यहाँ पे नीचे से कट करके ऊपर, और ये नीचे से कट करके मूविंग एवरेज के ऊपर, भी इस पे कंफर्मेशन नहीं है। तो इस वजह से फिर निफ्टी का डाउटफुल है, इसके अकॉर्डिंग नीचे का ट्रेड बन रहा है। तो फिर देख के करना पड़ेगा हमें ट्रेड, क्योंकि एक अपोजिट साइड का वो व्यू बना रहा है, एक इधर का, लेकिन
बैंक निफ्टी को ही निफ्टी फॉलो करेगा, इसको फॉलो करेगा निफ्टी को। तो उसको बैंक निफ्टी लग रहा है नीचे जाएगा सर। हाँ, बैंक निफ्टी का तो व्यू देखो नीचे ही बन रहा है ना। RSI से भी रिजेक्शन ले रहा है, यहाँ से भी रिजेक्शन ले रहा है, यहाँ से लिक्विडिटी स्वीप किया है। ये 125 मिनट्स का कैंडल है, तो 125 मिनट्स का कैंडल है तो ये नीचे का टारगेट बन रहा है इसका। ठीक है, नीचे जाएगा, अगर ये नीचे जाएगा तो बैंक निफ्टी भी नीचे ही जाएगा। ये देखो, ये पुल बैक, पुल बैक, ये नीचे जा रहा है कैंडल। एक एफिशी ये बना हुआ है और ऑड ब्लॉक ये बना हुआ है, तो ये वाले लो तक का टारगेट ले सकते हैं। अब ये क्योंकि डिफर्ड लिक्विडिटी है तो हो सकता है ये पहले यहाँ पे आए, उसके बाद ऊपर जाए और फिर इसको ब्रेक करे, फिर इससे लिक्विडिटी ले, क्योंकि ये HRL है, ये हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी वाला कैंडल है, तो ऐसे में ये डिफर्ड डिलीवरी बनाता है ये, तो पहले में ये ब्रेक नहीं कर पाएगा इसे, ये यहीं कहीं आएगा इसके ऑर्डर ब्लॉक तक या एफईजी तक, फिर पुल बैक करेगा, फिर ब्रेक करेगा इसे, और यहाँ ब्रेक करके लिक्विडिटी लेकर फिर ऊपर जा सकता है। तो अभी के लिए यही बन रहा है इसका। और कल मंथ का लास्ट डे है, तो मंथली कैंडल भी अगर इसका देखें ना, मंथली कैंडल, मंथली में ये डाउन क्लोज कैंडल्स थे यहाँ पे। ठीक है, इसको इसने ब्रेक किया, जस्ट इसको रिटेस्ट कर रहा है ये यहाँ पे मंथली में। वीकली का एंड है, वीकली में देखो इसका लो तोड़ा हुआ है, ये वीकली कैंडल बन रहा है, तो ऑब्वियसली ऐसा तो है नहीं कि ये ऊपर क्लोज हो जाएगा, मतलब यहाँ पे इससे लिक्विडिटी लेके इससे ये नीचे ही जा रहा है यहाँ पे, तो ये नीचे का व्यू बन रहा है। और RSI भी वीक है, ये भी वीक है, नीचे का व्यू बन रहा है, और एटलीस्ट फिर ये यहाँ तक का टारगेट देगा, मतलब कल नहीं देगा, लेकिन हाँ नेक्स्ट वीक दे सकता है यहाँ तक का, यहाँ से लिक्विडिटी स्वीप यहाँ तक का टारगेट, तो इसके अकॉर्डिंग ये नीचे का ही ट्रेड है, तो फिर निफ्टी भी नीचे ही जाएगा फिर ये। निफ्टी चाहे हमें ऊपर का बता रहा हो, लेकिन फॉलो ये बैंक निफ्टी को ही करता है ये। ओके, ये तो ADX लग गया, फॉलो ये बैंक निफ्टी को ही करता है। 75 मिनट्स में ऊपर है, 125 में देख लेते हैं, तो 125 में क्या बता रहा है ये।